वो ग़िज़ाएँ जो गुर्दे जाज़बा यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए क़ुव्वत बख्श हैं, ताकत वाली हैं, एनर्जी वाली हैं। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो हड्डियों के गुर्दे यानी बोन मैरो को बी पावर देती हैं, बोन मैरो में बेहतरी का सामान पैदा करती हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। और ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो तिली को, तहाल को यानी स्प्लीन को एनर्जी देती हैं, उसको तहरीक देती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसके अफ़आल को बूस्ट करती हैं। यानी याद रखिएगा, जिन ग़िज़ाओं का इस वीडियो में आज जिक्र किया जाएगा, ये सारी की सारी ग़िज़ाएँ एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए और बोन मैरो और स्प्लीन के लिए इंतहाई क़ुव्वत बख्श हैं, फ़ायदेमंद हैं, मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तार सर्द यानी आसाबी मखाती ग़िज़ाएँ, ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खून में तरी और सर्दी का बायस बनती हैं। इन ग़िज़ाओं में कमो बेश 75% तरी और 25% सर्दी शामिल होती है। यरकान के या गर्मी के जितने मरीज़ हैं, गर्मी खुश्की के मरीज़ हैं, उनके लिए ये ग़िज़ाएँ बहुत मुफीद साबित होती हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि जो भी ग़िज़ा एडवाइस की जाए वो खुद से ना सेलेक्ट किया करें, किसी माहिर तबीब से, इलाज बिल ग़िज़ा का जो माहिर हो, न्यूट्रिशन हो, उससे अपनी ग़िज़ा सेलेक्ट करवाया करें तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो आम बंदे की निस्बत एक जो तबीब है, मुआलिज है, वो बेहतर समझता होता है कि कौन सी ग़िज़ा किस मर्ज़ पे और किस मरीज़ पे जो है वो बेहतर रहेगी। आइए इन ग़िज़ाओं का जिक्र करता हूँ। मौसमी और मौसमी का जूस, गाजर का जूस, घिया तोरी, गाजर का अचार, आलू गाजर की सब्जी, मूली का अचार, मूली का सालन पत्तों समेत, सलाद के पत्ते, दाल माश काली, कद्दू का रायता, साबत इसबगोल की फीकी खीर, चारों मगज और मगज बादाम भिगोकर छीला हुआ इसकी सरदाई, अंडे की सफेदी और मगज बादाम अकेले की फीकी सरदाई, अरके कासनी, चावल उबले हुए जीरा सफेद डालकर पकाएं तो ज्यादा बेहतर है, चावल की खीर, गजरेला, ककड़ी यानी तार, इसको नमक लगा कर खाएं, सपस्ता का अचार यानी लसूड़े का अचार, चटनी धनिया सब्ज की, उसमें पुदीना शामिल कर लीजिए, अनार सफेद मीठा, मगज तरबूज, मगज कद्दू मीठा, फालसा, तुख्मे बलंगू और गूंद कतीरा डालकर दूध तैयार किया हुआ, कच्ची लस्सी, दही की मीठी लस्सी, गूंद कतीरा का शरबत, इलायची का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत, फालूदा, शरबत मजूरी, फालसे का वाटर शेक, आलू बुखारे का वाटर शेक, आड़ू का वाटर शेक और यही फल यानी आड़ू और आलू बुखारा फल के तौर पे, छोटी इलायची का कावा, बड़ी इलायची का कावा, बीदाना और बनफशा का कावा, तुख्मे काहू का कावा, नीलूफर का कावा, गुल नीलूफर, तरबूज का वाटर शेक, दूध सोडा, पानी में 7 अप मिलाकर, केला और केले का मिल्क शेक, लौके सपस्ता दवा है ये, मगज कद्दू की सरदाई, मक्खन खालस, आइसक्रीम, लीची, लुकाट, माल्टा मीठा, इसके अलावा दूधिया सफेद रंग जो है और हल्का आसमानी रंग, इन रंगों को देखना, इन रंगों का लिबास पहनना, इन रंगों के नाग अंगूठी में या गले में किसी नेकलेस में डालकर एडजस्ट करना, नीले रंग का, हल्के नीले रंग का बल्ब जो है वो कमरे में लगाना, चांद की 12, 14 और 16 ये जुफा तादाद वाली 12, 14 और 16 डेट्स को रात को आसमान का बगौर मुआयना करना और ऐसे टिकटिकी लगाकर आसमान को देखना, ये भी इसी तासीर का मालिक है। और खुली छत के नीचे सोना, ग्रे कलर के बर्तन में पानी डालना और उस पानी में से आसमानी कलर की या हल्के नीले कलर की शुआएं गुजार कर वो पानी मरीज को पिलाना और इन्हीं कलर्स का लिबास इस्तेमाल करवाना और बच्चों को इन्हीं कलर्स के खिलौने देना, ये सब आसाबी मखाती यानी तर सर्द मिजाज की तमाम चीजें हैं। इनको खाएं, पिएं और इस्तेमाल करें और अपनी इन्वायरमेंट, अपना रहने का, सोने का कमरा, उसको इस तरह के कलर्स की चीजों से सजाएं, बेडशीट सराहना इस तरह के कलर्स का हो तो समझ लें कि ये बेहतरीन एक इलाज होगा, बेहतरीन मुआवन होगा उन मरीजों के लिए जो गर्मी खुश्की के मरीज हैं या जिन लोगों की स्प्लीन सही काम नहीं कर रही, जिनके व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों के लिए ये ग़िज़ाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह से जिन लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम यानी गुर्दे जाज़बा का निज़ाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उनके लिए भी ये ग़िज़ाएं बहुत अच्छी हैं। तो इन ग़िज़ाओं को अपने तबीब के मशवरा से इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट्स मिलें, दुआ कीजिए, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।